देखिए आपको गिवन है, अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड ब्यूटाइन वाज कलेक्टेड इन यूरोमीटर ट्यूब, देन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड. The resulting mixture of all the gas were exploded after cooling. Resulting gases mixture passed through KOH solution, which caused a contraction of 32 ml and 16 ml of oxygen left behind. Yes, देखिएगा यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है कि आफ्टर कूलिंग रिजल्टिंग गैसेज मिक्सचर पास थ्रू KOH विच कॉज्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 32 ml. यानी जो 32 ml का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसकी वजह से होगा, CO2 की वजह से. यानी ये KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है. यानी यहाँ पर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 32 ml. और फिर बोला है 16 ml ऑफ ऑक्सीजन अलोन लेफ्ट बिहाइंड, यानी 16 ml ऑफ ऑक्सीजन बच रहा है. यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक्सेस में होगा, राइट. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली. तो आपको बताना है कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ इनिशियल मिक्सचर. तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं, H2 + C4H8 का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है. यहाँ पे 80 ml ऑक्सीजन था, इनिशियल O2 कितना था, 80 ml, रिमेनिंग O2 कितना है, 16 ml O2 लेफ्ट बिहाइंड था. तो रिएक्टेड O2 कितना होगा, 64 ml. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो अब आप जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कंबशन पे C4H8 गैसियस कंपोनेंट गिवन है, क्या O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 4CO2 + 4H2O. बैलेंस कर दीजिए इक्वेशन को, तो यहाँ पे कितना होगा, ये 6O2. ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये C4H8 XML है तो ये कितना कंज्यूम होगा, 6 × XML. और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 4x. ठीक है, H2 + हाफ O2 की रिएक्शन से क्या बनेगा, H2O लिक्विड. वाटर के लिए जब तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो आप उसको लिक्विड ही कंसिडर करेंगे. तो अगर यहाँ पे H2Y ml है तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, Y/2 ml, राइट. अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, बोला था कि यहाँ पे जब आप एक्वस KOH के ऊपर से ले जाते हैं तो कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे 32 ml से कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है यहाँ पे 4x, तो ये कितना होगा 32. तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा 8. ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है वो कितना है, 64 ml. तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ, 6x + y/2, 6x + y/2. वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड तो ये कितना होना चाहिए, 64. आपको x का वैल्यू पता है 8, तो y/2 = 64 - 48. तो y का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से कितना, 32. इसका मीन्स यहाँ पे जो आपके पास कंपोजिशन था तो उसमें इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना था, आपको ए पूछा है इनिशियल टोटल वॉल्यूम. x आपने किसके लिए, C4H8 और y किसके लिए, H2 के लिए. तो दोनों का वॉल्यूम कितना है, 40 ml. सेकेंड आपको पूछा है कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ ब्यूटाइन इन द ओरिजिनल गैस मिक्सचर. तो ब्यूटाइन का वॉल्यूम कितना है, 8 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, 40 × 100. तो कितना होगा यहाँ पर, ये सॉरी टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, उसमें 80 ml ऑक्सीजन भी था. तो 40 + 80 टोटल वॉल्यूम इनिशियल कितना था, 120. तो 8/120 कितना हो रहा है यहाँ पे, 8/40. सॉरी यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर के बारे में बात की है तो वहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना, ब्यूटाइन का वॉल्यूम 8 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, 40 × 100. तो ब्यूटाइन का वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे, 20%. एंड सी आपको पूछा गया है क्या, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम. तो इनिशियली यहाँ पे ब्यूटाइन और H2 का वॉल्यूम कितना था, 40 ml + 80 ml. आपने वहाँ पे ऑक्सीजन मिलाया तो इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना था, 120 ml. फाइनल टोटल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल टोटल वॉल्यूम यहाँ पर किसका है, जितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, 4x + रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना था, 16 ml. तो 4x मीन्स 32 + 16 यानी 48 ml फाइनल यहाँ पे बचा था. तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, 120 ml आपने इनिशियली लिया था -48 ml यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है. तो यानी 72 ml का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा.